Hello, this is question number 1.28 and the question is a conductor A with cavity as shown in the figure 1.36a is given a charge Q. Show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. तो देखो ये जो फर्स्ट वाले पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कह रहे हैं इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस सरफेस को हमने Q चार्ज दिया। ये जो बॉडी है इसे हमने कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। और ये जो Q चार्ज है हमारे पास ये कहाँ पे अपीयर होगा, इसके कह रहे हैं ये आउटर सरफेस पे अपीयर होगा, ये हमें बताना है। इनसाइड जो चार्ज है, चार्ज इनसाइड कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, देखो हमने क्या किया, जो मैंने सर्कल बनाया, हमें एक प्रॉपर्टी पता है मेटल्स के बारे में। अब वो प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charge conductor. Electric field inside a charge conductor is 0. ये हमें प्रॉपर्टी पता है, इसका यूज करके हम ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, ये जो बनाया, और ये यहाँ पे याद रखो ये टच नहीं कर रहा, ये इस टाइप से है, ये यहाँ पे ये इसे टच नहीं कर रहा। ये इस तरीके से जा रहा है, ये यहाँ से लेके ये वाली लाइन है एक्चुअली, ये वाली लाइन। ठीक है ना। तो इस अब हमें पता है ये जो स्फेयर है, ये जो मैंने बनाया गॉसियन सरफेस, तो ये तो चार्ज कंडक्टर के अंदर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे गॉस थ्योरम लगा दो, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होती है। अब E की वैल्यू कितनी है, 0, तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्यू एनक्लोज की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस बात का क्या मतलब है, ये जो गॉसियन सरफेस बना है इसके अंदर कितना चार्ज आया, 0 आया। तो यानी कि जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ चला गया होगा, आउटर सरफेस पे चला गया होगा। जब हमने कुछ चार्ज दिया और अंदर इसके अंदर है नहीं, तो कहाँ होगा, वो आउटर सरफेस पे होगा। तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लें हम। तो देखो सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है कि another conductor B with charge Q is inserted into the cavity keeping B insulated from A. Show that the total charge on the outside surface of A is Q plus small q. तो देखो इन्होंने सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया है हमारे पास, ये कह रहे हैं कुछ चार्ज इंसर्ट कर दिया, ये B Q चार्ज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। ठीक है ना। तो हम सेम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो क्या ये चार्ज का, और उन्होंने पूछा है जो बाहर चार्ज होगा वो कितना होगा, Q प्लस Q होगा। अगर हमने इसके अंदर Q रखा तो मैं सेम पुराने वाले मेथड से करूंगा। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, अंदर 0 होना चाहिए। ठीक है ना। अब तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ई डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब जो Q एनक्लोज है उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन है कि Q है अंदर, तो E की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती है इस केस में। ई डी एस अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लूम है, तो ये तो Q अंदर रखा हुआ है, ये E की वैल्यू कब 0 होगी, जब जितना ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी बाउंड्री पे यहाँ पे नेगेटिव साइड में इंड्यूस हो जाए, Q प्लस, और यहाँ पे इतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाए। तो ये अब E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और गॉस थ्योरम जो है वो हमारी प्रूव हो गई कि मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये ट्रू हो गई। तो अब अगर यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है यहाँ, तो उतना ही चार्ज पॉजिटिव इधर इंड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q। या फिर इसे समझने का एक और तरीका है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब 0 होगा, जब इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज हो अंदर। पॉजिटिव तो प्लस Q है, माइनस Q यहाँ पे इंड्यूस हो गया, और इसकी वजह से प्लस Q बाहर इंड्यूस हो जाएगा। सो ये इसका सेकंड पार्ट है। उसमें थर्ड पार्ट और दिया हुआ है क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट क्या है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरनमेंट, सजेस्ट द पॉसिबल वेज। क्या पॉसिबल वेज होंगे हमारे पास,
तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन होगा इस तरीके से। ये कह रहे हैं कि हमें, हमारे पास कोई डिवाइस है, सीधी से ये डिवाइस है, ये हमें इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना है। तो क्या मैं इसे किसी कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दूं? तो देखो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, अभी हमने पढ़ा है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे ये प्रोटेक्ट हो गया। अक्सर एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कार के अंदर जो है हमारे पास हम लाइटनिंग थंडर से बच सकते हैं कार के अंदर? तो कार क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, क्लोज कंडक्टर। तो चार्ज क्या है, उसकी आउटर स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगा और उसकी वजह से चार्ज भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बेसिकली थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास बहुत सिंपल है। अगर हम उसे किसी कंडक्टर के अंदर प्लेस करके रख दें तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। होपफुली दिस हेल्प यू। थैंक यू।